नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है जेल में विधायक, कांग्रेस बता रही नायक। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर कांग्रेस में गुस्से की आग भभक रही है। बलौदा बाजार की घटना के खिलाफ हुई गिरफ्तारी पर जमकर सियासी बवाल मचा है। कांग्रेस जल्द ही छत्तीसगढ़ में बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस के इस प्लान के पीछे कई सवाल भी हैं। कौन से सवाल हैं और ये मसला किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। 17 अगस्त की शाम पूरे नाटकीय ढंग से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई, जिसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने मंगलवार को विधायक दल की बैठक में रणनीति बनाई, जिसमें तय किया गया कि 24 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विधायक अपने अपने क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो 23 अगस्त को कांग्रेस दल राज्यपाल रमन टेका से भी मुलाकात करेगा। बता दें कि बलौदा बाजार घटना में शामिल होने के आरोप के चलते पुलिस ने देवेंद्र यादव को 4 बार समन भेजे, लेकिन विधायक एक बार भी थाने नहीं पहुंचे। तो हिंसा के 67 दिनों बाद पुलिस ने देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। विधायक की गिरफ्तारी के बाद कई कांग्रेसी विधायक और पूर्व मंत्रियों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लिहाजा कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में है। जो अन्याय हुआ है, हम लोग उसका डट कर मुकाबला करेंगे, एक साथ रहकर मुकाबला करेंगे। और इसी संदर्भ में सभी साथियों ने ये स्वीकार किया है कि वो अपने अपने जिलों में वो जाएंगे, वहाँ पत्रकार वार्ता करेंगे और 24 तारीख को हर जिले में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के साथ इस घटना का विरोध प्रदर्शन हम लोग करेंगे। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद सियासत का लेवल हाई है। कांग्रेस भेदभाव के आरोप लगा रही है, तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। नहीं, वो स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए। और बलौदा बाजार की घटना बहुत बड़ी थी और उस घटना में किसी प्रकार की फाइंडिंग, जिनकी भी फाइंडिंग पाई गई है, उनसे पूछताछ, बातचीत और सभी प्रकार के निर्णय उसमें होंगे। अब इनको तो बार बार बुलाया गया, कई बार बुलाया गया कि आप आइए, अपना पक्ष रखिए, और उन्होंने उसको भी महत्व नहीं दिया। अगर किसी प्रकार की कोई संलिप्तता नहीं होगी या कोई फाइंडिंग नहीं होगी तो दोष रहित हो जाएंगे। कलेक्ट्रेट में आग का तांडव तो खत्म हो गया, लेकिन इसकी सियासी चिंगारी लगातार भड़क रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अपने विधायक की गिरफ्तारी के बाद उसको नायक बनाने में जुटी है? शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए, तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले बंसल न्यूज के सुलगते सवाल। क्या कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी को कांग्रेस मुद्दा बना रही है, बनाएगी जाहिर तौर पर? क्या कांग्रेस विरोध के बहाने ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश में है? क्या कांग्रेस को और नेताओं के गिरफ्तार होने का डर सता रहा है? तमाम सवाल हैं। चलिए सीधे मेहमानों की तरफ चलते हैं। डॉक्टर नवीन मार्कंडेय हैं, प्रवक्ता हैं, बीजेपी के युवा नेता हैं, काफ़ी संभावनाएं हैं, उनका बहुत स्वागत है। अजय गंगवानी जी हैं, शांत संयमित दिखते हैं लेकिन धारदार तर्क होते हैं, उनका बहुत स्वागत है। राम अवतार तिवारी जी हमेशा की तरह अपनी प्रेजेंस के साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। तिवारी जी, किसी हिंदी फिल्म का ही डायलॉग है कि जिसमें जो चरित्र है वो ये कहता है कि नहीं, इसको गिरफ्तार नहीं करना है वरना ये नायक बन जाएगा, इससे अच्छा है कि हम इसको गिरफ्तार ना करें। किसी को भी हीरो बनाने के लिए गिरफ्तारी या उसके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लेना जिससे उसके लिए सहानुभूति की लहर पैदा हो, कहा जाता है कि इससे बचा जाना चाहिए। लेकिन कई बार कानून अपना काम करता है। अब देवेंद्र यादव जी की क्या भूमिका है इस पूरे कांड में, ये जांच अधिकारी और राज्य सरकार और प्रशासन बेहतर जानता है, इसलिए उस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन ये जो कोशिश है, क्या आपको लगता है कि देवेंद्र यादव पहली बार के विधायक तो हैं, लेकिन इस पूरे एपिसोड ने उनको और कांग्रेस को बल दिया है, या आपको लगता है कि चुनौती बनी है कांग्रेस के लिए ये? जी देखिए, राजनीतिक आंदोलन होते हैं, जितने राजनीतिक मुद्दे बनते हैं, ये एक छोटी सी घटना थी,
इस घटना में प्रशासन की लापरवाहियों के चलते ये घटना बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद ये एक जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है और इसको कांग्रेस जो है एक हथियार के रूप में उपयोग कर रही है। ऐसे कि एक जो विधायक है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो उनकी मांग थी, उस मांग को लेकर वो आंदोलन करने वाले थे, आंदोलन कर रहे थे, उसमें वो शामिल होने गए थे और उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की जो घटनाक्रम है, राजनीतिक घटनाक्रम में कोई नेता जेल जाए तो नेता को सुर्खियां मिलती हैं, सहानुभूति मिलती है और एक जन आंदोलन जो खड़ा होता है, कोई भी सरकार वो कटघरे में आती है। तो इसी तरीके अगर देखेंगे, भूपेश बघेल जी जब रमन सिंह की सरकार थी तो जेल गए, मुख्यमंत्री बने। ऐसे कई नेता हैं जो बड़े जेपी के आंदोलन देखे होंगे। तो जैसे आंदोलन का रूप लेता है, राजनीतिक आंदोलन, हथियार बनते हैं, मुद्दे उठते हैं, लोग जुड़ने लगते हैं, तो कोई भी जो नेता है उसको फायदा मिलता है, कद मिलता है और पार्टी को भी मिलता है। तो इस तरह से जो उपयोग हो रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा है, ये जन भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे में जो प्रशासन है वो प्रशासन कई मामले में कटघरे में है। तो कटघरे में जो प्रशासन रहती है, सीधे तौर पर सरकार कहीं शामिल नहीं है। एक समाज का मामला है, एक समाज की नाराजगी है, एक समाज की मांग है। इस मांग को पूरा करने के लिए वो आंदोलन हो रहे थे। उस आंदोलन में धीरे धीरे वो आंच जो है भाजपा की तरफ जाते जा रही है, सरकार की तरफ जाते जा रही है और कांग्रेस इसको समझ रही बखूबी। कांग्रेस इसका एक आंदोलन खड़ा करके अपनी जो लोकसभा चुनाव में हार हुई है, विधानसभा चुनाव में हार हुई है, भविष्य की चुनौतियां हैं उसके सामने, उसको देखते हुए फिर से उनके नेता जो है कि एक मुद्दा हथियार मिला है। और वो जिस तरह से आप केंद्र में भी देख रहे होंगे, आरक्षण का एक मुद्दा चल रहा है, आरक्षण की राजनीति चल रही है, उससे जोड़ते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस उस वर्ग के बीच जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन तिवारी साहब, ये अच्छी बात नहीं है अगर इसमें सच्चाई है कि हम टकराहट की राजनीति के मुद्दे ढूंढ रहे हैं और मुद्दों को भी धारदार हथियार जैसी शक्ल दे रहे हैं, जिससे राजनीतिक दल तो घायल नहीं होते लेकिन समाज या समाज के कुछ वर्ग घायल होते हैं। ये राजनीति का वो चेहरा है जो जाने अनजाने में बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है सोसाइटी का। डॉक्टर नवीन मार्कंडेय, निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें राजनीति में ऐसी आ जाती हैं जिन पर प्रश्न उठते हैं। आप किस तरह से डिफेंड करेंगे देवेंद्र यादव जी की गिरफ्तारी का, और इस बात के जाहिर तौर पर जब एक विधायक की गिरफ्तारी है तो निश्चित तौर पर विधानसभा को भी ये बताना पड़ता है कि गिरफ्तारी क्यों हुई है, तो पुख्ता तर्क, दलीलें और सबूत होंगे। किस तरह आप डिफेंड करते हैं, एक बार फिर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे बीजेपी से। जी देखिए शरद जी, जो गिरफ्तारियां हो रही है या हुई है वो तथ्यात्मक गिरफ्तारियां हैं और लगातार ये जैसे ही घटना हुई है तब से लगातार वो चल रहा है कि उसमें कौन लोग लिप्त है या सोशल साइट पे किनका किनका क्या क्या किस टाइप का पोस्ट है या वीडियोस है या अन्य सारी चीज़ें हैं, जैसे उसकी व्यवस्था कौन कौन कर किए हैं, कौन कौन वहाँ उपस्थित थे और किस तरह से ये षड्यंत्र बना। आंदोलन तो होता ही है, आंदोलन नहीं होता ऐसा नहीं, पर आंदोलन में किसी व्यक्तिगत लाभ को देखते हुए कोई पार्टी संगठन वहां जाकर कोई षड्यंत्र करे और उसका स्वरूप को बदल दे, तो ये सबसे बड़ी चीजें हैं। और वही चीजों पर आज 2-2.5 महीने से लगातार उस पर जांच हो रही है और लगातार लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है। बातें केवल देवेंद्र यादव की नहीं है, बात वहां और भी लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं और कांग्रेस के जिले के पदाधिकारी, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के, इन लोग भी उसमें गिरफ्तार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो संलिप्तता है और उसकी जो पूरी भूमिका है वहां, उसको देखते हुए लगातार पुलिस जो है उस पर जांच कर रही थी और जांच करने के बाद लगा होगा कि पुलिस को कि भाई आप गिरफ्तारी
होनी चाहिए तो उनने किए हैं। और देखिए ऐसा है कि जांच में कोई भी अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं या सार्वजनिक व्यक्ति हैं, अगर आपको कोई आरोप लगाता है या आपके ऊपर कोई ऐसी कोई बातें आती है तो आपको स्पष्ट जवाबदेही बनता है। अगर आपको थाना में उपस्थित होने के लिए कह रहे हैं, यदि आपको पूछताछ करने के लिए, तो आपको जांच में सहयोग करना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए अपनी भूमिका को। यदि आप घटनाक्रम के समय वहां उपस्थित थे और घटनाएं आपके सामने हो रही है या आपने जो भी उसमें लेखे होंगे, तो कहीं ना कहीं उसको स्पष्ट करना चाहिए। और आप उससे अगर भागेंगे और बचने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि कानून जो काम अपना किया है वो सबके सामने है, और आने वाला समय में अगर वो किसी प्रकार का उसमें संलिप्तता या ऐसा उनको लगता है या लगेगा कि उनके पास बचाव का कोई तथ्य है तो बराबर विभाग को मुहैया कराना चाहिए, अपनी बचाव करना चाहिए। लेकिन जो कानून है वो अपना काम कर रहा है, इसमें ना बीजेपी का कोई लेना देना है ना और ही नहीं सरकार का। अजय जी, आपकी टिप्पणी। जी, निवेदन है, आपने संवेदनशील विषय पे डिबेट रखी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं बिंदुवार जवाब देना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार, पुलिस और प्रशासन अपनी गलती, अपनी लापरवाही है, अपनी संवेदनहीनता और अपनी जो सतनामी समाज के जो प्रतिनिधि मंडल से था उनको विश्वास में लेके एक जो संवाद स्थापित करने में पूरी तरह विफल रही। उसका नतीजा है कि देश के इतिहास में इतनी बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना हो रही है शरद जी, और ये अपनी गलतियों का, अपनी लापरवाहियों का ठीकरा फोड़ने के लिए एक राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र के चलते हमारे 2 बार के विधायक, हमारे महापौर, पूर्व महापौर देवेंद्र यादव जी पे जिस प्रकार से राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र के चलते जो गिरफ्तारी की जा रही है, किसी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है, कानून और संविधान की पूरी तरह विपरीत है। देखिए, इस पूरी घटना की क्रोनोलॉजी आपको बताना चाहूंगा। ये घटना हुई शरद जी 15 मई को। आज उसके बाद सतनामी समाज लगातार आक्रोशित रहा। 17 मई को एफआईआर दर्ज की गई। 19 मई को वहां की बड़ौदा बाजार की पुलिस ने 3 नल जल योजना के बिहार के मजदूरों को गिरफ्तारी की गई। आज न ठेकेदार से पूछताछ की गई। आज सबसे महत्वपूर्ण है, ये इंटेलिजेंस फेल्योर है, सरकार और प्रशासन की विफलता है। वहां के सतनामी समाज का जो प्रतिनिधिमंडल था, उनके जो नेताओं थे, उनसे चर्चा नहीं की गई। आगे शायद सबसे महत्वपूर्ण मेरे 5 से 6 प्रश्न हैं। आज घटना के 67 डेज के बाद आखिर किसके इशारे पर, किसके दबाव में 20-20 धाराएं? आज कोई मतलब कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या पहले का? आप टारगेटेड रूप से राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र के चलते 20-20 धाराओं में आप वहां पे उनके खिलाफ केस दर्ज करते हैं। दूसरी बात, क्या देवेंद्र यादव उस समय सभा स्थल पे मौजूद थे? नहीं। 5 मिनट के अंदर वो सभा स्थल से रहे नहीं, वहां मिलके वो अपने रायगढ़ के दौरे पे चले गए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्या उनके द्वारा कोई ऐसा भड़काऊ भाषण दिया गया, कोई वीडियोग्राफी आपके पास कोई मौजूद है तो उस तथ्य को साझा नहीं करें। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, आज जो कलेक्टर एसपी के सामने प्रदर्शन किया गया, क्या देवेंद्र यादव उसमें मौजूद थे? ये सारे प्रक्रम बता रहे हैं कि देवेंद्र यादव जी का कहीं कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या कानून और संविधान सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के लिए, क्या विपक्ष के नेताओं के लिए है? शरद जी, 175 लोगों की गिरफ्तारी होती है, वहां के जिलाध्यक्ष सनम जांगड़े, आज न उनसे पूछताछ होती है, न कोई नोटिस मिलता है। क्या 175 लोगों में से एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है? हमारे यूथ कांग्रेस के नेता को, हमारे एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष को, हमारे विधायक की गिरफ्तारी करना इस बात का सबसे पुख्ता प्रमाण है कि आप अपनी गलतियों का, लापरवाहियों का ठीकरा राजनीतिक और साजिश और षड्यंत्र के चलते कांग्रेस को फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में ये चर्चा का विषय है कि छत्तीसगढ़ में अपराध नियंत्रित करने में शायद सरकार पूरी तरह विफल नहीं है। तिवारी जी, बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो छत्तीसगढ़ जिसकी नींव ही शांति है और 2000 में जिसके गठन के पीछे ना कोई आंदोलन था, ना सड़कों पर लोग निकले थे, ना नारेबाजी थी, ना लाठी चार्ज था, ना बल प्रयोग था, ये वो छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ में ज़रूर मुझे याद आता है कि नंद कुमार साय जी के नेतृत्व में एक प्रदर्शन, जिसमें अजीत जोगी जी की सरकार थी उस समय, और उस पर बल प्रयोग को लेकर जरूर कई सवाल उठे थे, जिसमें मध्य प्रदेश के नेता भी शामिल थे। लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ में कोई दमनकारी और इस तरह की कांग्रेस या बीजेपी की सरकारों का कोई रवैया मुझे सामने नज़र आता हुआ नहीं दिखता है। आखिर ये क्या ये कौन लोग थे जिन्होंने आग लगाई? इंटेलिजेंस फेलियर आप कहिए, प्रशासन की बात करिए, लेकिन वो लोग तो हिंसक थे। ये कहाँ से आए लोग थे? क्या ये छत्तीसगढ़ में अब ऐसे लोग हैं जो कलेक्ट्रेट में और एसपी ऑफिस में आग लगा देते हैं? जी
जी शरद जी, ये जो पूरा मामला था वो सामाजिक था। अनुसूचित जाति के जो मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर कुछ गलत तत्वों ने गलत हरकत की है, उस पर कार्रवाई की मांग समाज कर रहा था। समाज की मांग को अनदेखी की गई। उसके बाद समाज लोगों को जोड़ने का काम, धरना प्रदर्शन और ज्ञापन की चेतावनी जिला प्रशासन को देने के बाद वहां पहुंची थी। अब जिला प्रशासन इसको अगर नियंत्रित कर लेता, उनकी समस्याओं को हल कर लेता, तो ये समस्याएं वहीं हल हो जाती। वहां पर जो प्रशासन है उसकी नाकामियों के चलते ही ये बड़ी घटना बन गई है। दूसरा बात यह है कि वहां पर कलेक्टर, एसपी समेत कई अधिकारी हटा दिए गए उनकी लापरवाही मानकर। इसमें क्योंकि राजनीति घुस गई, अब इसमें जो जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही है, अगर दमनात्मक कार्रवाई होगी तो ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा, क्योंकि ये सामाजिक काम है। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, यहाँ पर के लोग लड़ाई झगड़े इस तरह की विश्वास नहीं करते और सामाजिक ताना बाना, सामाजिक वातावरण इससे खराब होगा। अभी भी सार्वजनिक बैठक बुलाकर लोगों को समझाकर इस मुद्दे को खत्म करना चाहिए। जो मूल बात थी, जो मूल मांग था लोगों का, उस पर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अभी तक पता नहीं है कितना हुआ है। इसमें राजनीति के घुसने के बाद ये पूरा एक जन आंदोलन, एक प्रदर्शन, एक तरफ सरकार ने भी संवेदनशीलता दिखाया। सरकार ने लोगों से जाके बात की, लोगों को समझाने की कोशिश की, अलग अलग तौर पर दोनों तरफ से हो रहा है। परंतु चुनाव है आगामी, नगरीय निकाय चुनाव है और पंचायत चुनाव है और राजनीति इसमें घुस गई है। कार्रवाइयां जो हो रही है, जिस अनुसार से कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार ज्यादा संख्या में हो रही है, अपेक्षाकृत भाजपा में खिलाफ नहीं हुई है, तो इसलिए ये मोड़ जो है विधानसभा चुनाव में भी जोरदार तरीके से उठा। आप कह रहे हैं राजनीति है इसके पीछे, मैं जवाब लेता हूं। जी बना हुआ है। जी, डॉक्टर नवीन मार्कंडे जी, तिवारी साहब का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं सियासत का एक पहलू तो है और दोनों राजनीतिक दल इस सियासत से पीछे नहीं हट रहे हैं। अगर मैं टी.एस. सिंहदेव जी की बात करूं तो उनका आरोप ये है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस का आप सुन ही रहे हैं आरोप कि दमनकारी कार्रवाई है, हम विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ भी एक कास्ट पॉलिटिक्स का एंगल है, कांग्रेस की राजनीति पर भी आरोप है कि वो भी एक चीज़ को प्रमोट कर रही है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्य जिनमें अभी भी लोगों का एक नेशनल फ्लेवर है, वो देश को देखकर वोट करते हैं, वहाँ जाति का ये रंग घोलने की कोशिश, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप दोनों राजनीतिक दल इन्वॉल्व हैं, लेकिन अगर ये एंगल कहीं है, जो तिवारी साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मिल बैठिए, सतनामी समाज को भी शामिल करिए, खत्म करिए ना विषय को। जो नुकसान होना था वो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन हो चुका है। जी देखिए शरद जी, आप जो कह रहे हैं या हम लोग जो कह रहे हैं या कोई भी कह रहे हैं, देखिए घटनाएं तो हुई है और घटना जो हुई है उस पर एफआईआर तो बनेगा ही। कानून को अगर कोई हाथ में लेते हैं या कानून के विपरीत अगर कोई चलते हैं तो क्या कानून को उस पर कार्रवाई या उस पर सजा देने के लिए प्रावधान नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए। तो कानून अपना काम कर रहा है। अब प्रश्न ये है कि क्या कानून को आपका सपोर्ट, सहयोग मिलेगा क्या? आप जिस घटना स्थल पर घटना हुई है, जिस पर पूरी विभत्स घटना हुई है, अब ऐसे जगह पर आप हैं, अब ये अगर आप कह रहे हैं कि भाई ये सतनामी समाज का है, तो सतनामी समाज का है तो देवेंद्र यादव वहां क्या कर रहा था और क्यों वहां गया वो भाई? और दूसरी चीज है कि अगर गया है तो उनके साथ में 4 लोग 5 लोग जो है और वो स्वयं है, ऐसे लोगों को वीडियो और फोटोज में बताया जा रहा है, ये दिखाया भी जा रहा है वहां की भाई घटना के वक्त तो कोई झंडा निकाल रहा है, तो कोई तोड़फोड़ कर रहा है, तो कोई और कुछ कर रहा है, कोई आग ऐसा कोई सबूत नहीं है। मैं क्विक रिएक्शन लूंगा अजय गंगवानी जी का।
जी गंगवानी साहब बोलिए, जी बोलिए बोलिए गंगवानी जी। जी मैं कंप्लीट कर लूं नवीन जी, जरूरी चीज मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं। दूसरी आज सब चीज ये नवीन जी है- आपकी बात आ गई, शरद जी मुझे कह रहे हैं, मैं मेरी कहाँ कंप्लीट पूरी बात आई है भाई। शरद जी, मेरी बोल बात- रहे हैं। मार्कंडे जी वक्त बाकी की है। कमी है, मैं क्षमा ये चाहूंगा, कह मैं रहा हूं क्षमा कि- चाहूंगा, वक्त की कमी है, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे हम। जी बोल लीजिए गंगवानी जी। शरद जी देखिए 5 से 6 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। संक्षेप में, आखिर जो संक्षेप में सर, अब सत्तारूढ़ इतने समाज का लंबे प्रदर्शन बिंदुओं हो के रहा लिए था, समय नहीं। उसकी प्रशासन से मैं संक्षेप में कह रहा हूं 5 महत्वपूर्ण बिंदु है शरद जी, इस पे चर्चा होनी चाहिए। आखिर सतनामी समाज के प्रदर्शन के लिए प्रशासन से अनुमति किस नेता के द्वारा की, पहली बात। वहां मंच, पंडाल, भोजन की व्यवस्था किस नेता के द्वारा, रुपए की व्यवस्था किस नेता की करे, दूसरी बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आज नागपुर से 250 लोग आखिर किसके इशारे पर वहां पहुंच के असामाजिक तत्व इस प्रकार की हिंसा फैलाते हैं, आखिर किसके इशारे पर, किसके दबाव में। आखिर भड़काऊ भाषण जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सभा स्तर में मौजूद थे, इनके जिलाध्यक्ष लगातार वहीं इन्वॉल्व थे, जी, आज उनको wind up नोटिस करो। क्यों नहीं दिया गया, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि ईडी, आईटी, सीबीआई की तरह छत्तीसगढ़ में सरकार और प्रशासन का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं का गला घोटने के लिए, और उनकी आपका आवाज को नेता दबाने वहां के लिए पे शरद और जी, घटना को ये अंजाम भारतीय दीजिए। जनता पार्टी का लोगों को चरित्र भड़काए है, भी। ये ये यही इनका है चरित्र है, अपनी आपकी गलतियों को भूमिका। छुपाने के लिए। नहीं, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि जांच तो होगी साहब, जांच तो होगी ना, जांच तो होगी। चलिए बहुत धन्यवाद करता हूं आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है इस विषय पर हम आगे और बात करेंगे, जिससे सभी दोनों राजनीतिक दलों के पक्ष और खुलकर सामने आए। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप तीनों का। और आगे देखिए कहाँ स्कूल में मासूमों से दरिंदगी के बाद मचा है बवाल, और कोलकाता रेप केस में सुप्रीम एक्शन समेत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी और दिलचस्प खबरें प्राइम टाइम बुलेटिन देखिए। नमस्कार।